हेलो एवरीवन, डिवाइन डॉट 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? चलो देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है। आप पॉजिटिव रहिए इस समय पर, और जिनके बारे में भी ये रीडिंग देखना चाहते हैं उनके बारे में सोचिए, ठीक है। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे। और मैं यहाँ पर कार्ड्स निकाल रही हूँ। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है आपका 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ओके। इसके बाद में यहाँ पर आ गया है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। यहाँ पर आ गया है द एम्परर, 4 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है द हाई प्रीस्टेस, ओके। यहाँ पर है एस ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड वन मोर कार्ड, दैट इज 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सबसे पहले राशियों की बात अगर हम करें यहाँ पर, तो यहाँ पर ये एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी एंड टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड विर्गो के पर्सन हैं यहाँ पर, ठीक है। ये जो है यहाँ पर है वाइस काउंसलर, यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर, एम्प्रेस का कार्ड है। एम्परर एम्प्रेस दोनों आ चुके हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को फॉलो करते हुए। तो अभी दो चीज़ें हो रही हैं आपके इस कनेक्शन को देखते हुए। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका जो पर्सन है, हो सकता है बिकॉज थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो रही है। देखो थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। अब अगर आपका पर्सन, क्या होता है ना, कुछ लोग होते हैं वो सोचते हैं अरे तुमने मुझे खो दिया है, ये वाले वर्ड्स बहुत उससे बोल के जाते हैं, बड़े प्राउडली बोल के जाते हैं, जबकि आपने उस व्यक्ति के लिए अपने आप को घिस दिया होता है टोटली। क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस की जो पावर है वो आपके लिए आई है, यानी कि आप एक एम्प्रेस की तरह, मतलब एक गिवर, मतलब लास्ट, मतलब अल्टीमेट व्यक्ति के तौर पे आप उस व्यक्ति की लाइफ में रहे हो। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, जिनके पास सब कुछ अच्छा पहुंच जाए तब भी वो उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, तब भी वो उसका ये नहीं सोचते कि चलो मेरे पास जो है वो बेस्ट है, उसका कभी ग्रेटिट्यूड शो नहीं करते हैं। तो उल्टा चीज़ों को भी, और मतलब हर चीज़ में कमी निकालना। तो यहाँ पर भी ऐसा ही रहा है कि हर बात में, हर चीज़ में कमी का निकालना, ये दिख रहा है कि चीज़ें आप में कमी है, आप में गलत है, ऐसा फील कराने की बहुत बहुत बार कोशिश की गई है। ये चीज़ नज़र आ रही है, और आपके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया गया, ऐसा दिखाने की कोशिश की गई। मतलब आपने सब कुछ किया, इस रिलेशन को पॉजिटिव करने की पूरी कोशिश की, स्टेबिलिटी दी इस रिलेशन में, लेकिन ये पर्सन फिर भी अपना दिमाग लगा करके चला गया, ठीक है। अभी हम इस कार्ड को थोड़ा सा बाद में इसको रीड करके मैं आपको बताती हूँ। आपने क्या किया, आपने इस रिश्ते को उस समय भी चलाया जब आप इस रिश्ते के साथ में मुश्किल फील कर रहे थे, ठीक है। आप इस रिश्ते के साथ में मुश्किल फील कर रहे थे, तब भी इस रिश्ते को आपने चलाया था, ठीक है। और उस रिश्ते को आपने चला करके मतलब यही सोचा कि चलो यार, मैंने इस रिश्ते को चलाया है, मैं इस रिश्ते के साथ हूँ, मुझे पॉजिटिविटी, मतलब जो भी है वट एवर, कि आप होता ना एक प्यार देना, एक बहुत ज़्यादा अल्टीमेट, मतलब कुछ भी करके आप उस व्यक्ति को खुश करना, वो वाली सिचुएशन आपने इस रिलेशन में दी थी। लेकिन ये जब आप ये कर रहे थे ना कि इस रिश्ते में आप 100% चीज़ें दे रहे थे, तब ये पर्सन आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे, तब ये थर्ड पार्टी के साथ जा रहे थे, तब ये क्या कर रहे थे, तब ये पर्सन आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे, दूर भाग रहे थे, दूर जा रहे थे, और किसी और के साथ नज़र आ रहे थे, ठीक है। या आपको किसी और के साथ नज़र आए हैं भाग करके, ये किसी तीसरे व्यक्ति के साथ में आपको नज़र आए होंगे। और इन्होंने, मतलब होता ना कि बहुत प्राउड दिखाना कि अरे देखो मेरे को तो ये लोग पसंद करते हैं, मेरे पास तो बहुत लोग हैं, मेरे पास तो बहुत लोग हैं जो मुझे पसंद करते हैं, ऐसा वाला जो एक होता है ना घमंड बिना वजह का, वो वाला घमंड यहाँ पर इनकी तरफ से आपको देखने को मिला होगा। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में आ रही होगी कि ये पर्सन जब आपसे डिस्टेंस में चले गए तो आप थोड़ी देर तो परेशान रहे हो, लेकिन थोड़ी दिन के बाद जब आपने किसी व्यक्ति को किसी और के साथ देखा, तब आपको इस पर कोई बुरा नहीं लगा, आपको हंसी आई। यहाँ पर जब ये व्यक्ति ने आपको इस तरह से किया, अब मैं इस कार्ड को पढ़ूंगी।
तब आपको सिर्फ हंसी आई, क्योंकि आपने कहा कि देखो मैं इस चीज़ से विचलित नहीं हूँ, थोड़ी देर तो विचलित रही हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं किस एनर्जी में आपके पास, मतलब किस एनर्जी वाला व्यक्ति हूँ। और तुमने उसके बाद भी मैं जिस एनर्जी के साथ मैं हूँ, आपने उसके बाद भी मुझसे एक डिस्टेंस मेंटेन करी, दूरी मेंटेन की, भाग गए आप। तो अगर आपको मतलब मुझसे भी खुशी नहीं मिल रही है, 100% मिल नहीं, मतलब आपको खुशी हुई, आप दूसरे के पास जा रहे हैं सेटिस्फाई होने के लिए, और आप किस तरीके के घटिया व्यक्ति हैं ये मुझे पता चल गया है, ठीक है। मैं तो जो हूँ वो तो हूँ, पर आप कितने घटिया इंसान हैं ये चीज़ मुझे पता चल गई है, कि आपके अंदर एक घमंड और ईगोइस्टिक सिचुएशन है। आपको ये बात पता चल गई है, मतलब आप ये बात जान गए हो कि ये जो पर्सन है ये एम्परर की तरह है, एक ईगो है इनके अंदर, एक मतलब वो चीज़ों को मानना, नहीं नहीं तुम गलत हो, अगर वो एक अड़ियल व्यवहार इनके अंदर है। तो आपको समझ में आ रहा है कि अगर ये व्यक्ति किसी भी के भी साथ जाएगा तो ये व्यक्ति उसके साथ क्या व्यवहार करेगा, उस थर्ड पार्टी के साथ जो अभी इतरा रहा है, वो थर्ड पार्टी के साथ में क्या व्यवहार करेगा। वो व्यक्ति को भी, थर्ड पार्टी को भी आपकी तरह ही मेहनत करनी पड़ेगी इसके साथ रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए। तो इसका जो गंदा वाला व्यवहार है वो आपको समझ में आ रहा है कि ये पर्सन कहीं भी जाए ये अपने उस पर्सन को तो दुख ही पहुंचाने वाला है, अल्टीमेटली तो उसके साथ में ये दुख ही देने वाला है उसको। तो आपको ये बात देख करके ज़्यादा कोई परेशानी नहीं हो रही है, आप बहुत चिल हैं, आप बहुत आराम से हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं चिल ना रहूं, मतलब आपको लग रहा है कि बस इट्स ओवर, ठीक है आप जा चुके हैं तो इट्स ओवर। लेकिन अगर मैं किसी व्यक्ति के साथ जाऊं, अगर मैं किसी और व्यक्ति के साथ मैं जाऊंगा या जाऊंगी, तो ये आपको ज़्यादा तकलीफ देगा। क्यों देगा? बिकॉज यू नो मी, आपको पता है कि मैं किस तरीके का व्यक्ति हूँ, मतलब आपने इस रिश्ते में कितने एफर्ट लगाए थे, तो आपको पता है कि मैं क्या हूँ, स्टेबल। मैं क्या हूँ, मैं वो व्यक्ति हूँ जो रिलेशन को बहुत ज़्यादा प्यार से, नरमी के साथ मैं व्यवहार करता हूँ, जो स्टेबिलिटी में बिलीव करता है। तो अगर मैं किसी और के साथ जाऊंगा तो तुमको ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि मैं उस रिश्ते को कितने प्यार से निभाने वाला हूँ। वो थर्ड पार्टी या जो भी दूसरा व्यक्ति है, अगर मैं किसी और के साथ हूँ तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो ये वाली बात आप इस व्यक्ति को बताना चाह रहे हो कि तुम्हारा जाना मुझे दुख नहीं दे रहा है, बल्कि मुझे हंसी आ रही है, और मुझे वो लग रहा है कि तुम जैसा घटिया इंसान जिसको मिला है वो ज़्यादा परेशान होगा एक दिन, और मुझे पता है कि उसका अंत क्या होने वाला है उस रिश्ते का। वो तो शायद उतना एफर्ट भी ना लगाए, उतना एफर्ट जितना एफर्ट मैंने इस रिश्ते के लिए लगाया था, वो तो उतना भी एफर्ट नहीं लगाए। उसके एफर्ट्स आपके लिए बहुत कमतर हो सकते हैं, ठीक है। और आपने मेरे अंदर कमियां निकाली, मुझ में गलतियां ढूंढी, मुझ में हर तरीके का, मतलब जो एक होता है ना गलत थॉट प्रोसेस आपका रहा है, वो फील किया है। तो आप ये समझ के रखो कि आप रियलिटी में क्या हो, फिर आपके साथ में रियलिटी में क्या हो रहा है, ये बात समझ के रखो। फिर जो तुम मुझसे भागे हो ना, तुमको ये भी पता चल रहा होगा कि मुझे देख करके तुम्हें ज़्यादा दुख होने वाला है। मुझे देख करके आपको ज़्यादा दुख होगा कि मैं किसके साथ हूँ, तो मैंने कितना प्यार से उस व्यक्ति के साथ में अपना रिश्ता, अपना बॉन्ड बना के रखना है, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। फिर तुम मेरे पास आओगे भी ना तो मैं तुम्हें किसी चीज़ का जवाब नहीं देने वाली हूँ। तो पता है, इस एक व्यक्ति के आपकी लाइफ से चले जाने से आप दुखी नहीं हो रहे हो, ये चीज़ आप उसको बताना चाह रहे हो कि मैं तो खुश हूँ, क्योंकि मैं जिस तरीके का, मैं हीरा व्यक्ति हूँ, मैं हीरा हूँ, और हीरे को की परख अगर आपके पास नहीं थी तो वो आपकी गलती। इसके लिए हीरा थोड़ी ना रोता है उसे खोने वाला। तो आप खोए हैं, आप ही रोएंगे। अगर आपने मुझे खोया है तो आप ही रोएंगे, मैंने रोने का काम थोड़ी ना करना है। तो यहाँ पर ये चीज़ एकदम से क्लियरली, इसको आपने एकदम जो संदेश है वो क्लियरली अपने इस रिलेशन में इस व्यक्ति को दे दिया है कि भाई तुम ही इस सिचुएशन में हो, अब तुम्हारा ही है, जो भी बुरी सिचुएशन होने वाली है वो आपकी होने वाली है, मेरी नहीं। एंड यू आर हैप्पी एंड यू आर जस्ट लाफिंग एट दिस पर्सन, ठीक है। देखो कन्वर्सेशन का कार्ड है यहाँ पर है डैमेज, और हियर है सीक्रेट। आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये पर्सन किस तरीके का
सीक्रेट, मतलब क्या इनकी थॉट्स कैसी हैं, ये कब कैसे बिहेव करते हैं, आपको इनके बारे में बहुत अच्छे से पता है, आप जानते हो, आप इनके सीक्रेट्स को अच्छे से जानते हो, ये भी आपके सीक्रेट्स को जानते हैं, इसलिए इनको भी पता है कि आप कितने अच्छे से व्यवहार करते हो। इसलिए इनको ये आपको डैमेज करके भले ही गए हों, लेकिन इनको ये भी पता है और आपको भी ये पता है कि ये डैमेज ही करते हैं, ये जहाँ भी आते हैं डैमेज ही करते हैं ऐसा। इसलिए आपको इस चीज़ से कोई तकलीफ नहीं हो रही, इस चीज़ से आपको कोई बुरा नहीं लग रहा है कि ये डैमेज करेगा, ये पर्सन ऐसे करेगा वैसे करेगा। आपको लग रहा है कि देखो जो है सो है, एंड यू आर लाइक दैट ओनली, आप इसी तरीके के पर्सन हैं। और आपको लग रहा है कि अच्छी बात है, आप बहुत खुश हैं अपने उनके इस डिसीजन से, आप बहुत खुश हैं। और आपको लगता है कि बेटा तुमने मुझे जिस भी दिन किसी और के साथ देखा ना, तो तुमको पहले पता चल जाएगा कि मैं अब इसके साथ कितना प्यार वाला रिश्ते में आने वाला हूँ, तो तुमको ज़्यादा शौक लगेगा, तुमको ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। मुझे कुछ नहीं होगा, मेरा तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, तुम्हारी ही चीज़ें खराब होने वाली हैं। सो ऐसी थॉट आप इनको क्लियरली बोल रहे हो। एंड दिस इज द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लिख दीजिए 11 आई एम हैप्पी, तो दैट कि आप इस रीडिंग पे टोटली क्लेम कर सकें। रीडिंग और आपको चैनल भी सब्सक्राइब करना है अगर अब तक नहीं किया है तो, और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि ये मुझे मोटिवेट करता है, आपका एक लाइक, ठीक है। और आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है ओनली 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आपको ये आप मुझे इंस्टाग्राम, मेरे फेसबुक पेज और मेरे दूसरे चैनल से फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।